सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्रिया कांजू की कृपा आप सब पर बनी रहे। ठाकुर तो दयालु हैं, दीन दयालु हैं, वो तो आप सब पर दया करते ही रहते हैं। आप भी थोड़ा भजन किया करिए, थोड़ा भजन करके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, ये कुछ अपनी हिंदू की पहचान बना के रखिए। मैं आज आपको बताने आया हूँ कि आज सबको धन चाहिए, आज सबको सुख चाहिए, आप सबको अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने घर में ऐसी रखा करें जिनसे आपके घर में कभी भी अमंगल घटना घटित ना हो। यूँ तो इस संसार में सब चाहते हैं कि हमारे घर में धन हो, वैभव हो, यश हो, ये तो सब चाहते हैं, पर कैसे आएगा वो नहीं चाहते हैं। अगर है भी तो उसे बचा के कैसे रखें ये कोई नहीं जानता। सबसे पहली बात, अगर धन में आप वृद्धि चाहते हैं, कि वो हमेशा कहते हैं ना कि महाराज हमारे घर में पैसा तो आता है पर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? 100 का 100% हम खा जाते हैं। जितना आप कमाते हो वो 100 का 100% आपको खाना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो आप अपने मति अनुसार बचा के रखिए। 10%, 15%, 20% कहीं अच्छी जगह पे स्पेंड कीजिए, कहीं अच्छे कार्य में लगाइए, सामाजिक कार्यों में लगाइए, धर्म के कार्य में लगाइए, जिससे आप, जैसे आप फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, खेती करते हैं, तो आप इतना सा बीज बोते हैं, लेकिन उसकी फसल जब आती है तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर के लाते हो, बस आप गठरी बांध बांध के लाते हो। गठरी बांध बांध के बीज बोने तो नहीं गए थे आप। बीज बोने के लिए तो बस बगल में वो किसान लोग थैला लटका लेते हैं और उसमें से ऐसे बोते चले जाते हैं, लेकिन जब लाते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली और गठरियों में बांध बांध के, क्यों? बोले बीज थोड़ा बोया जाता है, फसल ज़्यादा आती है। वैसे ही सत्कर्म जो हैं वो हमारे बीज के सदृश हैं। आप जितना बो दोगे उससे कई गुना ज़्यादा फसल आपको प्राप्त होगी। और अगर नहीं बोओगे तो फिर जब बीज बोओगे नहीं तो फसल कैसे कटेगी? बताओ, फसल आएगी कहाँ से? तो अगर चाहते हो कि आपके घर में धन की वृद्धि हो तो पहली बात तो अच्छा कर्म करें। 2-4%, 10%, 15%, 20%, जो भी आपकी इच्छा हो वो अच्छी जगह पे लगाएं। दूसरी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनका आप ध्यान रखें। आपके घर में टूटे हुए बर्तन नहीं होने चाहिए। जिनके घरों में टूटे हुए बर्तन होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी बढ़ती नहीं है, वहाँ दरिद्र नारायण प्रवेश कर जाते हैं। तो आपके घर में जितने भी टूटे हुए बर्तन हैं वो आज ही निकाल दो, क्योंकि टूटे हुए बर्तन अशुभ लक्षण देते हैं, अशुभता का प्रतीक है। तो टूटे हुए बर्तन आज ही निकालो। दूसरे, जो माता बहनों को विशेष ध्यान देना होगा कि घर में आपके बर्तन बिखरे हुए ना हो। आप लोग देखते हैं ना, कई आलसी लोग हैं, मजमौजी, जो रोटी खाई वहीं छोड़ दिया, पानी पिया वहीं छोड़ दिया, ये किया वहीं छोड़ दिया, वो बर्तन बिखरे रहते। काम वाली आएगी तो बर्तन संभालेगी, ये बात गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बर्तनों को भोजन के तुरंत बाद समेट दो, और रात्रि में बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए। रात्रि की भोजन के जो बर्तन है वो रात्रि में ही धो मांज के साफ करके रखो, उससे पवित्रता बनी रहती है, उसमें लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न रहती है। तीसरी और अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे तो आजकल लोग चारपाई रखते नहीं हैं, पर घर में चारपाई, कभी टूटी हुई चारपाई नहीं रखनी चाहिए। ये बड़ा अशुभ लक्षण है। जिनके घरों में चारपाई टूटी हुई पड़ी रहती है वहाँ पर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी कभी बड़ी नहीं होती, लक्ष्मी कभी आगे नहीं बढ़ती। तो इन 2-3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। तो आप अगर चाहते हो कि आपके घर में, आपके आने वाले वंश में, आने वाली पीढ़ियों में धन की वृद्धि होती रहे, तो कुछ विशेष बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनको आप अपने तक ही मत रखिए, आगे भी शेयर कीजिए। जहाँ लगता है आपको कि उन लोगों को इसकी आवश्यकता है वहाँ तक ये जानकारी पहुँचाइए, क्योंकि हम ये कार्य इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। हम ये कार्य इसलिए कर रहे हैं कि जिनको पता नहीं है उनको ये छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएं, जिससे किसी को बोध हो जाए, किसी को ज्ञान हो जाए। छोटी छोटी चीज़ें आप सबको मिल जाएं, जिससे छोटी छोटी एक एक स्टेप से ही तो हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वैसे आप भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों को अपने साथ में रखकर हम अपना मानव जीवन जीते हैं। आई होप कि आपको ये बात सब समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही होगी तो आगे भी लोगों को समझाइएगा,
भगवान आपका भला करे, प्रियाकांक्षु आपका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्यार भरी राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।